नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल पर, जहां हम आपकी सोच और फाइनेंशियल आज़ादी की दिशा में एक कदम और आगे बढ़ाते हैं। अगर आप भी बनना चाहते हैं अमीर बट सादगी और समझदारी से, तो ये वीडियो आपके लिए है। चलिए शुरू करते हैं आज की किताब द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर का वो सच जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। परिचय। एक कहानी के साथ शुरुआत। कल्पना कीजिए, एक पड़ोस में दो परिवार रहते हैं। परिवार एक महंगे नए घर, BMW गाड़ी, महंगी छुट्टी, हर चीज बोल्ड और चमकदार। परिवार बी सादा घर, पुराने लेकिन अच्छी मेंटेन वाली गाड़ियां, बचत खाते में पैसे और निवेश में पैसा। सवाल यह है, कौन सचमुच अमीर है? किताब का केंद्रीय संदेश यही है, बाहरी दिखावा मायावी होता है, असली अमीरी चुपचाप मिलती है। स्टाइल में आनंद लेने की बजाय धन सृजन उनकी प्राथमिकता होती है, और यही द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर के खोज और विश्लेषण का सार है। लेखक परिचय और पृष्ठभूमि। थॉमस जे स्टेनली और विलियम डैनको, दोनों समर्थ वित्तीय शोधकर्ता, जिन्होंने कई वर्षों तक अमेरिका में मिलियनेयरों का अध्ययन किया। वे स्वयं अमीरों का मुकाबला हाई इनकम यति नहीं करते, बल्कि जिनके पास राष्ट्रीय औसत से भी अधिक नेट वर्थ है, उन पर गौर करते हैं। वे पाए कि अधिकांश अमीर प्रदर्शन नहीं करते, फ्लैशी कार, बड़ा घर, महंगी छुट्टी जैसी चीजों से दूरी रखते हैं। मध्यवर्गीय या ब्लू कॉलर इलाकों में रहते हैं, पैसे बचाने के लिए जीवन स्तर में बदलाव लाने की जरूरत नहीं समझते। UAW वर्सेस पॉ श्रेणियां। एक अंडर अक्यूमुलेटर्स ऑफ वेल्थ, UAW। छोटी उम्र, अच्छी कमाई, लेकिन नेट वर्थ बहुत कम होती है। ड्राइविंग लेटेस्ट BMW क्रूजर। घर मार्केट रेट पर खरीदा गया प्रीमियम लोकेशन। बचत न्यूनतम, इतना कि निवेश मुश्किल है। ह्यूग लाइफस्टाइल, एक सामान्य मार्क्स के बीच रहने का तरीका, कीपिंग अप विद द जोन्सेस, दर्शन बन गया है। टू प्रोडिजियस अक्यूमुलेटर्स ऑफ वेल्थ, पॉ। मीठे मीठे लेकिन चुपचाप विशाल धन संचयन करने वाले लोग। लाइफ बेस्ड ऑन फॉर्मूला, आय उम्र 10 अपेक्षित नेट वर्थ। जहां पॉस इस फॉर्मूले से ऊपर होते हैं, UAW वही फॉर्मूला पूरा भी नहीं कर पाते। पॉस की जीवन शैली सादगी, निवेश, बचत, लंबी अवधि की योजनाएं। 7 आदतें जो मिलियनियर्स बनाती हैं। 1. लिविंग बिलो योर मीन्स। पॉस सादगी पसंद करते हैं, कम घर, पुरानी कार। 2. टाइम एंड मनी एलोकेशन एफिशिएंसी। पॉस बजट तैयार करते हैं और ट्रैक करते हैं, UAW भूलकर भी ऐसा नहीं करते। 3. फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस ओवर स्टेटस। पॉस के लिए आर्थिक स्वतंत्रता स्टेटस से ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। 4. सेल्फ मेड वेल्थ। धन की शुरुआत खुद से हुई होती है, माता पिता की सहायता सीमित होती है। 5. इकोनॉमिकली सेल्फ सफिशिएंट चिल्ड्रन। बच्चे बचत रहने की बुनियाद पर तैयार किए जाते हैं। 6. टारगेट मार्केट अपॉर्चुनिटीज। निवेश और बिजनेस अवसर पौ दृष्टि में हमेशा आगे होते हैं। 7. सेलेक्टिंग द राइट ऑक्यूपेशन। ट्रेड्स, टेक्निकल वर्सेस उच्च शिक्षा की योजनाएं, पॉस ने लगातार सोच समझकर कैरियर चुना होता है। खर्च की आदतें। छोटे खर्च जो मिलियंस का अंतर बना देते हैं। उदाहरण, 3 पैक सिगरेट प्रतिदिन, 46 वर्ष ही घर की कीमत। यदि यह राशि निवेश होती तो 10 रुपए करोड़ प्लस बन सकती थी। एक 10 रुपए की पहली इकाई विस्तारित होकर करोड़ों तक जा सकती है। कार खरीदना। OUAW। नया मॉडल लें, फाइनेंस करें, समय लगाएं दिखावे में। ओपो, पुरानी अच्छे से रखी गई, कम। निवेश रणनीति। ओपॉस, टैक्स एडवांटेज योजनाओं में समय लगाते हैं।
ओ यूएडब्ल्यूज निवेश को आगे टालते हैं या खर्च में बदल देते हैं। पारिवारिक और पीढ़ीगत धन, इकोनॉमिक आउटपेशेंट केयर ईओसी। माता पिता का वित्तीय हस्तक्षेप बच्चों को मजबूत लत देता है। ऐसे बच्चे खुद की बचत पर विश्वास नहीं करते। पैसे की शिक्षा देना और परिवार बच्चों को छोटे लक्ष्यों से शुरुआत करना सिखाते हैं। बजट निवेश आर्थिक आत्मनिर्भरता का दर्शन सिर से दिल तक पहुंचाते हैं। करियर और शिक्षा यूएडब्ल्यू वर्सेस पॉ। डॉक्टर्स वकील डेंटिस्ट अक्सर यूएडब्ल्यू। कारण ओ लेट स्टार्ट स्टूडेंट लोन्स ट्यूशन। ओ सामाजिक दबाव बड़े घर गाड़ी क्लब मेंबरशिप। ओ लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन ज्यादा कमाई और खर्च। ट्रेड्स टेक्निकल प्रोफेशंस पॉ। ओ शुरुआत जल्दी खर्च बचत में। ओ जीवन सरल निवेश शुरू। ओ समय से पहले वित्तीय स्वतंत्रता हासिल। आय और संपत्ति का विरोधाभास नहीं, ज्यादा कमाई ज्यादा अमीर। हाँ, कम खर्च प्लस निवेश ज्यादा नेट वर्थ। उदाहरण 20 लाख रुपए सालाना कमाने वाला डिसिप्लिन वाला इंसान 10 लाख रुपए सालाना कमाने वाले डिसिप्लिनहीन शख्स से जल्दी अमीर बनता है। सिद्धांत बेटर दैन बेटर ऑफ। बेटर दैन कमाई बढ़ने पर पड़ोसी से बेहतर दिखाने का प्रयास होता है, जिससे खर्च बढ़ता है। बेटर ऑफ गरीब पृष्ठभूमि से आने वाले लोग बड़ा घर आलिशान कार लेकर माता पिता से इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं। दोनों ही खर्चीली मानसिकता अमीरी बढ़ने से रोकती हैं। मनी इज रिन्यूएबल मिथक। यूएडब्ल्यू सोचते हैं पैसे फिर से कमा सकते हैं, इसलिए खाते हैं अभी। लेकिन बढ़ती जीवन शैली रोकती है बचत। और बचत पहले जीवन शैली बाद में। निवेश पर दृष्टि यूएडब्ल्यू स्टॉक में कम रुचि जोखिम से डर। गारंटीड बचत ही उनकी पसंद। ऑक स्टॉक रियल एस्टेट टैक्स एडवांटेजेड रिकॉर्ड। उदाहरण वॉलमार्ट के एक कर्मचारी ने 10 साल काम किया लेकिन किसी शेयर में निवेश नहीं किया। यूएडब्ल्यू की परिभाषा फिट करता है। आलोचनाएं तालेब का दृष्टिकोण सर्वाइवरशिप बायस सिर्फ सफल मिलियनेयर ही शामिल, जिन्हें फेल हुए लोग गायब हैं। तब बुल मार्केट था, रेस्टन में अमीरों का क्या होता। इसलिए निष्कर्ष साथ रखें, ग्रेजुअल फेलियर की इग्नोरेंस से सावधान रहें। सार तालिका। अब बात करते हैं असली तुलना की। यूएडब्ल्यू यानी अंडर अक्यूमुलेटर ऑफ वेल्थ और पॉ यानी प्रोडिजियस अक्यूमुलेटर ऑफ वेल्थ में क्या फर्क होता है। एक तरह है दिखावटी अमीरी और दूसरी तरफ है सच्ची चुपचाप बढ़ती दौलत। चलो इसे आसान भाषा और रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ समझते हैं। एक जीवन शैली। यूएडब्ल्यूज यानी नकली अमीर लोग वो लोग हैं जो महंगी चीजें खरीदकर अमीर दिखने की कोशिश करते हैं। नया फोन, ब्रांडेड कपड़े, लग्जरी ट्रिप्स और इंस्टाग्राम स्टोरीज, सब कुछ दिखावे के लिए। वहीं पॉस यानी सच्चे अमीर लोग, उनकी जीवन शैली सादा होती है, संयमित होती है और कभी भी दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए नहीं होती। 2. निवेश। यूएडब्ल्यूज निवेश को नजरअंदाज करते हैं। उन्हें लगता है बाद में कर लेंगे, अभी तो खर्च करने का मजा लो। लेकिन पॉस हर महीने निवेश के लिए समय भी निकालते हैं और प्लानिंग भी करते हैं। चाहे सिप हो, म्यूचुअल फंड या रियल एस्टेट, पॉस के पास एक स्पष्ट निवेश योजना होती है। 3. कार। यूएडब्ल्यूज के लिए गाड़ी एक स्टेटस सिंबल है। लेटेस्ट मॉडल चाहिए, ईएमआई पर फाइनेंस कर लेते हैं। पॉस क्या करते हैं? वो अच्छी कंडीशन की पुरानी गाड़ी चलाते हैं बिना लोन के, क्योंकि उनके लिए गाड़ी सिर्फ एक साधन है, स्टेटस नहीं। 4. घर। यूएडब्ल्यूज सोचते हैं कि अच्छा लोकेशन और बड़ा घर ही अमीरी है।
इसलिए वो हाई लोकेशन में प्रॉपर्टी लेते हैं, चाहे बजट बिगड़ जाए। ऑस वो ऐसा घर लेते हैं जो उनकी जरूरत के अनुसार हो, सादा, सुविधाजनक और बजट में। 5. बच्चों की परवरिश। यूएडब्ल्यूज बच्चों को अक्सर पैसे की मदद से सहारा देते हैं, जिससे बच्चे खुद कमाने और संभालने की आदत नहीं बना पाते। पॉस अपने बच्चों को छोटी उम्र से ही पैसे की कद्र सिखाते हैं। बचत, बजट बनाना, खर्चों की प्लानिंग, ये सब बातें वो बचपन से सिखाते हैं। 6. आदत। यूएडब्ल्यूज की सोच होती है, अब खर्च करो, कल की किसे फिक्र। वहीं पॉस की सोच है, पहले बचाओ, फिर सोच समझ कर खर्च करो। यही सोच एक समय के बाद करोड़ों का फर्क बना देती है। 7. करियर चयन। यूएडब्ल्यूज अक्सर ऐसा करियर चुनते हैं जो दिखावे और सामाजिक दबाव के अनुसार होता है, जैसे डॉक्टर या वकील बनना, क्योंकि फैमिली को दिखाना है। लेकिन पॉस सोच समझकर ऐसा करियर चुनते हैं जहां कम खर्च में जल्दी कमाना शुरू कर सकें और बचत भी कर सकें। कई बार ये ट्रेड्स, टेक्निकल फील्ड या बिजनेस होता है। 8. जोखिम के प्रति रवैया। यूएडब्ल्यूज रिस्क लेने से डरते हैं। उन्हें हर चीज में गारंटी चाहिए, चाहे सेविंग अकाउंट हो या फिक्स्ड डिपॉजिट। ऑस अवसर पहचानते हैं। वो समझते हैं कि सही जानकारी और रिसर्च के साथ लिया गया रिस्क ही सबसे बड़ा रिटर्न देता है। निष्कर्ष। तो दोस्तों, ये था यूएडब्ल्यू बनाम पॉ का असली फर्क, दिखावे और सच की लड़ाई। अगर आप चाहते हैं कि भविष्य में सिर्फ अमीर दिखें नहीं, वास्तव में अमीर बने, तो इन आदतों को अपनाना शुरू करें। व्यक्तिगत रूप से लागू कैसे करें? 1. बजट लेखन। पहले हर खर्च की प्रोफाइल बनाएं। 2. लिविंग बिलो मीन्स। आवश्यकता से अधिक न खर्चें। 3. निवेश प्रणाली, पीपीएफ, म्यूचुअल फंड्स, सिप। 4. बच्चों को शिक्षित करें, पैसे की समझ, बचत लक्ष्य। 5. उचित कैरियर चयन, शॉर्ट टर्म स्टार्ट प्लस लॉन्ग टर्म सेविंग। 6. स्टेटस मानसिकता को बदलें, दिखावे से अधिक धन सृजन चाहें। 7. लंबी अवधि फोकस। छोटी बचत भी समय के साथ मिलियन तक पहुंच सकती है। निष्कर्ष। द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर हमें सिखाती है कि असली अमीर बनने के लिए दिखावा जरूरी नहीं होता। यूएडब्ल्यू जीवन शैली दिखने में शान ओशो है, लेकिन फाइनेंशियली खाली। और जीवन शैली चुपचाप लेकिन सशक्त, आत्मनिर्भर, निवेश आधारित। इस दृष्टिकोण को अपनाकर कोई भी व्यक्ति, चाहे कमाई अधिक हो या कम, वास्तव में अमीर बन सकता है। समय के साथ बचत और निवेश आपकी सबसे बड़ी संजीवनी है। संवाद शैली कहानी प्रेरणा। शुरुआत कहानी से, बीच में उदाहरण, तुलनाएं, तालिका और संसमरी दृश्य, व्यक्तिगत सुझाव, अंत में प्रेरक आवाज, स्टे हम्बल, स्टे वेल्थी। इस सारांश में हमने वीडियो और किताब की मूल बातें, उदाहरण, कहानी, व्यावहारिक सलाह, अलग अलग विभाजन जैसे यूएडब्ल्यू पॉ, आदतें, पारिवारिक असर, आलोचना और संतुलित दृष्टिकोण। अगर आप किसी हिस्से पर और गहराई से जाना चाहते हैं, जैसे यूएडब्ल्यू बनने की मनोवृत्ति या तालेब की आलोचना, तो बताइए, मैं विस्तार से बताऊंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको सबसे ज्यादा कौन सा पॉइंट पसंद आया, लिविंग बिलो मीन्स या बच्चों को फाइनेंशियल एजुकेशन देना। और हाँ, अगर आप ऐसी ही और किताबों का सारांश, सफलता की रणनीतियां और निवेश की समझ पाना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन दबाना न भूलें। हमारी अगली वीडियो में हम लेकर आएंगे एक और जबरदस्त किताब का सार, तो जुड़े रहिए। और याद रखिए, असली अमीरी दिखती नहीं, बनती है, धीरे, लगातार और समझदारी से।
मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हम्बल, स्टे वेल्थी।